नमस्कार और स्वागत है आपका द डेस्टिनी सर्कल में। यहाँ हम आपके जीवन के गहरे रहस्यों को वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं। आकाश का यह अद्भुत राशि चक्र जिसमें 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र समाये हुए हैं केवल तारों का खेल नहीं बल्कि यह हमारी आत्मा का नक्शा है। राशि बताती है हमारी बाहरी पहचान और कर्म क्षेत्र को और नक्षत्र खोलते हैं हमारे मन और आत्मा के गुप्त द्वार। जन्म कुंडली का रहस्य हो, विवाह का सामंजस्य हो या भविष्य की दशाएं, इन सब का आधार यही राशियां और नक्षत्र हैं। तो आइए हम साथ मिलकर करते हैं इस दिव्य यात्रा की शुरुआत केवल द डेस्टिनी सर्कल पर। दोस्तों, हम सभी अक्सर अपना दैनिक राशिफल देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका आधार क्या है? दरअसल हमारे जीवन का असली आधार है जन्म नक्षत्र। हाँ, हैरान मत होइए, यह हकीकत है। सोचिए, जब हमारे आंगन में कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले परिवार पंडित जी के पास क्यों जाता है? क्योंकि वही हमें बच्चे का जन्म नक्षत्र के अनुसार नाम सुझाते हैं। जब बच्चा 3 या 5 साल का होता है तो उसके मुंडन संस्कार के लिए पंडित जी नक्षत्र और मुहूर्त देखकर समय बताते हैं। आगे चलकर जब विवाह की बात आती है तो कुंडली मिलान भी जन्म नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति देखकर ही किया जाता है। यहाँ तक कि जब हम नया घर लेते हैं, गृह प्रवेश करते हैं या कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, तब भी पंडित जी से पूछकर नक्षत्र और शुभ मुहूर्त देखकर ही काम शुरू किया जाता है। यानी गृह प्रवेश हो या बिजनेस, हर काम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त के आधार पर ही आगे बढ़ता है। यही दोस्तों, यही है जन्म नक्षत्र हमारे हर छोटे बड़े निर्णय की नींव। नक्षत्र केवल पूजा पाठ या संस्कारों तक ही सीमित नहीं है, वे हमारे व्यक्तित्व, हमारे स्वभाव, हमारे मनोविज्ञान और भविष्य की दिशा का संकेत देते हैं। जिस जन्म नक्षत्र में आप पैदा हुए वही आपकी असली पहचान है और उसी आधार पर आपका राशिफल तैयार होता है जिसे आप रोजाना सुनते या पढ़ते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई 21वीं सदी में यह सब सुनने की क्या जरूरत है? तो सुनिए मेरे दोस्त, आज भी दुनिया की बड़ी सी बड़ी परियोजनाएं शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त देखकर ही शुरू की जाती हैं। फर्क बस इतना है कि यह सब आपको पता नहीं चलता या ज्ञात नहीं। और हाँ, यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होता है, उनके अपने धर्म या रीति रिवाज के अनुसार। अब चाहे आप मंदिर न जाते हो, कुंडली न रखते हो या खुद को आधुनिक जनरेशन XYZ का बच्चा मानते हो या युवा समझते हो, चाहे आप विज्ञान के छात्र हो या तकनीकी विशेषज्ञ, यह ज्ञान आपके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि नक्षत्र केवल परंपरा नहीं बल्कि स्वयं को समझने का विज्ञान है। जब आप खुद को समझेंगे तो भविष्य के फैसले भी ज़्यादा स्पष्ट और सफल होंगे। दोस्तों, आज की यह यात्रा भाग्य चक्र की शुरुआत है। आने वाले दिनों में हम धीरे धीरे 27 नक्षत्रों की गहराई में जाएंगे। मन, भावनाएं, संवेदनाओं और मानसिक स्थिति का कारक है, इसलिए जन्म नक्षत्र व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करता है। जन्म नक्षत्र का महत्व मन और स्वभाव। नक्षत्र यह दर्शाता है कि आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण, अश्विनी नक्षत्र जिसका स्वामी केतु है, तेज, ऊर्जावान, आरंभ करने वाले, जबकि रोहिणी नक्षत्र जिसका स्वामी चंद्रमा है, आकर्षक, रचनात्मक, भावुक और पालन करने वाले होते हैं। जीवन की दिशाएं और घटनाएं। विंशोत्तरी दशा प्रणाली जन्म नक्षत्र से ही शुरू होती है। यही दशाएं तय करती हैं कि विवाह, करियर, संतान या अन्य घटनाएं कब घटित होंगी। रिश्ते और सामंजस्य। विवाह में कुंडली मिलान में सबसे पहले नक्षत्र मिलाए जाते हैं क्योंकि यह भावनात्मक और मानसिक सामंजस्य का आधार है। हर नक्षत्र एक देवता और दिव्य शक्ति से जुड़ा है। यह बताता है कि आत्मा इस जन्म में किस प्रकार की कर्मगत यात्रा लेकर आई है। पंचांग में हर दिन का नक्षत्र देखा जाता है। यह तय करता है कि उस दिन कौन सा काम शुभ या अशुभ होंगे। नक्षत्र यह आपकी आत्मा की कॉस्मिक DNA है। लोगों को अपना नक्षत्र क्यों जानना चाहिए? यह आपकी आत्मा का कार्मिक ब्लूप्रिंट या कह लें कॉस्मिक DNA है।
इससे आपको समझ आता है आपका स्वभाव और सोचने का तरीका, आपकी गहरी इच्छाएं और प्रेरणाएं, जीवन में कौन सी ऊर्जा आपको मार्गदर्शन कर रही है, आपके कर्म और जीवन का उद्देश्य क्या है। इससे इंसान अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है और कठिनाइयों का समाधान पा सकता है। संक्षेप में बताएं तो जन्म नक्षत्र आपके मन और आत्मा का जन्मकालीन हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर है। यह आपके स्वभाव, कर्म, रिश्तों और जीवन की घटनाओं का गुप्त रहस्य खोलता है। हर नक्षत्र का एक स्वामी होता है। जन्म नक्षत्र का स्वामी ग्रह व्यक्ति की प्रारंभिक दशा विंशोत्तरी दशा तय करता है। जैसे यदि किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र जिसके स्वामी केतु है में हुआ है तो जीवन की पहली महादशा केतु की होगी। नक्षत्र स्वामी व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं निर्धारित करता है। यह स्वामी ग्रह ही तय करता है कि जातक अपने जीवन में किस प्रकार की प्रवृत्तियां, संघर्षों या उपलब्धियों का अनुभव करेगा। नक्षत्र का स्वभाव और मनोविज्ञान पर प्रभाव। प्रत्येक नक्षत्र की अपनी प्रकृति, प्रतीक और ऊर्जा होती है। चंद्रमा उस नक्षत्र में बैठकर व्यक्ति की सोच और स्वभाव को उसी ढंग से ढाल देता है। जैसे पुष्य नक्षत्र जिसके स्वामी गुरु है में जन्म लेने वाले व्यक्ति दयालु, संरक्षक, धर्म और ज्ञान प्रिय होते हैं। वहीं मृगशिरा नक्षत्र जिसके स्वामी मंगल है में जन्मे जातक खोजी, बेचैन और सदैव नए अनुभवों के इच्छुक होते हैं। जीवन के रिश्तों और घटनाओं पर असर। नक्षत्र और उसका स्वामी जातक के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। उदाहरण, यदि जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है तो मंगल संबंधित भाव भाई, बहन, विवाह, ऊर्जा, भूमि आदि प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यदि जन्म शुक्र के नक्षत्र में हुआ है तो संबंध यानी रिलेशनशिप, सौंदर्य, भोग विलास और आकर्षण जीवन में अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दशा प्रारंभ, टाइमिंग ऑफ द लाइफ इवेंट्स। व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से ही उसकी विंशोत्तरी दशा प्रणाली शुरू होती है। यही दशाक्रम जीवन की घटनाओं का समय निर्धारण करता है। विवाह कब होगा, नौकरी कब मिलेगी, संतान कब होगी इत्यादि। आध्यात्मिक और कर्मगत महत्व। नक्षत्रों को ऋषियों ने दिव्य द्वार कॉस्मिक पोर्टल्स कहा है। यह बताता है आत्मा किस प्रकार की कर्मगत ऊर्जा लेकर आई है और किस दिशा में उसे अनुभव प्राप्त होंगे। इस कारण जन्म नक्षत्र केवल ज्योतिषीय तथ्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी है। संक्षेप में बात करें, जन्म नक्षत्र व्यक्ति के मन, स्वभाव, प्रारंभिक दशा, ऊर्जा केंद्र और जीवन की घटनाओं का मुख्य आधार है। नक्षत्र का स्वामी ग्रह इन पहलुओं को दिशा देता है और उसकी कुंडली में स्थिति देखकर जीवन की गहराइयों को समझा जा सकता है। नक्षत्र और राशि का संबंध एक दिव्य रहस्य। वैदिक ज्योतिष केवल ग्रहों और राशियों तक सीमित नहीं बल्कि यह हमें तारों की सूक्ष्म शक्ति तक ले जाता है। इस सूक्ष्म ज्ञान को समझने के लिए हमें राशि और नक्षत्र दोनों को एक साथ समझना पड़ता है। राशि चक्र क्या है? पूरा आकाश 360 डिग्री का एक विशाल राशि चक्र है जिसे जोडेक बेल्ट कहते हैं। इस राशि चक्र को 12 इक्वल पोर्शंस में बांटा गया है और हर पोर्शन को हम राशि कहते हैं। प्रत्येक राशि का विस्तार, प्रत्येक राशि का जो क्षेत्र है वो 30 डिग्री का होता है। ये राशियाँ हमारी बाहरी स्वभाव, कर्म, सामाजिक पहचान और भौतिक जीवन को दर्शाती हैं। उदाहरण, मेष राशि जिसका तत्व अग्नि है, जोश, पहल और नेतृत्व का प्रतीक है। कर्क राशि जिसका तत्व जल है, ये भावुकता, मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। नक्षत्र क्या है? इन्हीं 360 डिग्री को और सूक्ष्म स्तर पर 27 खंडों में बांटा गया है। इन्हें नक्षत्र या तारामंडल कहा जाता है। हर नक्षत्र का विस्तार है 13 डिग्री 20 अंश। नक्षत्र बताते हैं आपकी मानसिकता, योर माइंडसेट, आपकी आत्मिक ऊर्जा, योर सोल एनर्जी, आपकी कार्मिक इच्छाएं और आंतरिक प्रवृत्ति। इसलिए चंद्रमा की स्थिति नक्षत्रों में सबसे अधिक महत्व रखती है क्योंकि चंद्रमा मन और भावनाओं का स्वामी है। नक्षत्र और राशि का अभिन्न संबंध। राशि और नक्षत्र एक ही चक्र के 2 स्तर हैं। 12 राशियां इक्वल टू 360 डिग्री, 27 नक्षत्र इक्वल टू 360 डिग्री। इसका अर्थ हुआ एक राशि इक्वल टू
2.25 यानी 2.5 नक्षत्र होता है। उदाहरण के लिए मेष राशि 0 डिग्री से 30 डिग्री के भीतर आते हैं अश्विनी नक्षत्र। मेष राशि में दूसरा नक्षत्र जो आता है वह है भरणी नक्षत्र, जो 13 डिग्री 20 अंश से 26 डिग्री 40 अंश तक का क्षेत्र होता है। दूसरा नक्षत्र आता है भरणी नक्षत्र, जिसका क्षेत्र 13 डिग्री 20 अंश से 26 डिग्री 40 अंश तक होता है। तीसरा नक्षत्र होता है कृत्तिका नक्षत्र, इसका प्रथम चरण मेष राशि में पड़ता है, जिसका क्षेत्र 26 डिग्री 40 अंश से लेकर 30 डिग्री अंश तक होता है। यानी मेष राशि में 2.5 नक्षत्र समाहित है। इसी तरह हर राशि अपने अपने 2.5 नक्षत्रों को समेटे हुए है। राशि और नक्षत्र में अंतर और पूरकता। राशि एक बाहरी ढांचा है, आउटर पर्सनालिटी या आपके जीवन का मंच, स्टेज है। यह बताती है आप समाज में कैसे दिखते हैं और किस भूमिका में कार्य करते हैं। नक्षत्र एक भीतरी कमरा, इनर सॉल एंड साइकोलॉजी। यह आपके मन का असली घर है। यह बताता है कि आप अंदर से कैसे सोचते हैं, किन भावनाओं से प्रेरित होते हैं और आपकी आत्मा का गुप्त संदेश क्या है। राशि इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ राशि एक शहर का इलाका, एक मोहल्ला है और नक्षत्र उसी इलाके का घर या मकान है। यानी यह जानने के लिए कि कोई व्यक्ति किस तरह का है, केवल उसका मोहल्ला जानना काफ़ी नहीं, बल्कि यह देखना जरूरी है कि वह किस घर में रहता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण, बृहत्पराशर, होराशास्त्र और अन्य ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है राशि देहम नक्षत्रम चा जीवात्मानम। राशिम देहम नक्षत्रम चा जीवात्मानम, अर्थात राशि शरीर की तरह है और नक्षत्र आत्मा की तरह। देह राशि से आप संसार में दिखते हैं और आत्मा नक्षत्र से आप भीतर से जीते हैं। क्यों जरूरी है नक्षत्र को जानना? सटीक भविष्यवाणी के लिए राशि हमें सामान्य स्वभाव बताती है, लेकिन नक्षत्र हमें गहराई में जाकर मन और आत्मा की प्रवृत्ति बताता है। दशा प्रणाली यानी लाइफ इवेंट्स, विंशोत्तरी दशा हमेशा जन्म नक्षत्र से शुरू होती है, यानी जीवन की घटनाओं का समय निर्धारण नक्षत्र के बिना असंभव है। रिश्ते और विवाह कुंडली मिलान में सबसे पहले गुण मिलान, अष्टकट मिलान नक्षत्रों से होता है। आध्यात्मिक यात्रा, नक्षत्र बताते हैं कि आत्मा कौन से कर्मों को पूरा करने आई है और उसका छिपा हुआ जीवन धर्म क्या है। अंतिम सार, राशि हमें एक व्यापक पहचान देती है, नक्षत्र उस पहचान को गहराई और आत्मिक रंग देता है। राशि के बिना नक्षत्र अधूरा है और नक्षत्र के बिना राशि नीरस। इसलिए वैदिक ज्योतिष में कहा गया है राशि शरीर है और नक्षत्र आत्मा है। वैदिक ज्योतिष के विशाल आकाश में राशि चक्र में 27 नक्षत्र ऐसे दीपक हैं जो जीवन की राह को रोशन करते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का अपना एक नाम है, एक प्रतीक है और एक अनूठा अर्थ है।